आपने भी कभी ना कभी एल्डोराडो का नाम सुना होगा, जहां का राजा अपने बदन को सोने और गहनों से सजाकर नदी में नहाता था। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेजर नहीं थी, बल्कि एक सपने की तरह थी। एक ऐसी जगह जिसे लोगों ने सिटी ऑफ गोल्ड कहा। कहते हैं ये एक पुराना शहर था जो पूरा सोने से बना था, जिसमें पावर, ग्रिड और मिस्ट्री सब कुछ था। और कहा जाता है ये शहर अमेज़न के अंदर छुपा था, एक ऐसा जंगल जो अपने अंदर रहस्य और खतरा दोनों समाये हुए है। आज हम खोलेंगे एल्डोराडो की वो कहानी जिसने कई लोगों को पागल कर दिया, और देखेंगे क्या ये सिर्फ एक मिथ है या सच में जंगल के अंदर एक गोल्डन सिटी छुपी हुई है। एल्डोराडो का मतलब है द गोल्डन वन। सबसे पहले ये कहानी 16वीं सेंचुरी में सामने आई, जब स्पेनिश कॉन्करर्स ने सुना कि साउथ अमेरिका में एक राजा अपने बदन को सोने के पाउडर से ढककर नदी में नहाता है। कुछ ही वक्त में यह कहानी बदलने लगी। लोग कहने लगे सिर्फ राजा ही नहीं, पूरा शहर भी सोने से बना हुआ है। वॉल्स, टेम्पल्स और सड़कें गोल्डन हैं। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स जिन्हें गोल्ड की लालच थी, तुरंत इस खजाने को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन दिक्कत ये थी, जितना ज्यादा वो जंगल के अंदर जाते, उतना ज्यादा ये शहर और दूर होता जाता। और सबसे बड़ी बात, आज तक एल्डोराडो का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं मिला। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर यूरोप के पूरे कॉन्टिनेंट समा सकते हैं। अमेज़न को लोग द ग्रीन हेल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक साथ खूबसूरत और खतरनाक दोनों है। यहाँ पर आपको डेडली स्नेक्स, पॉइजन फ्रॉग और हिडन ट्राइब्स मिलते हैं, जिनके साथ मिलना आज भी इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अमेज़न जंगल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। ये अपने अंदर वेदर कंट्रोल करता है, अपने इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है और अपने अंदर सीक्रेट छुपाए रखता है। सिक्सटीन और 17वीं सेंचुरी में स्पेनिश और पुर्तगालीज एक्सप्लोरर ने बार बार एक्सपीडिशंस किए। हर एक्सपीडिशंस का एक ही एम था, एल्डोराडो को ढूंढना। फ्रांसिस्को दी ओरोलाना, जो पहले यूरोपियंस में से थे जो अमेज़न रिवर के पूरे फ्लो को एक्सप्लोर कर पाए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा कि उन्हें जंगल में ऐसे शहर दिखे जहां बड़े बड़े वॉल्स और एडवांस सिविलाइजेशंस के साइन मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जब बाकी एक्सप्लोरर्स उस जगह पर पहुंचे, उन्हें कुछ नहीं मिला। कई एक्सपीडिशंस खत्म हो गए, भूख, बीमारी और जंगल के खतरों की वजह से। हजारों लोग सिर्फ एल्डोराडो के सपने में अपनी जिंदगी गवा बैठे। अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो अभी तक मिस्ट्री बने हुए हैं, जैसे गोल्डन मास्क, स्ट्रेंज स्टोन कार्विंग्स और टूल्स जो अपने समय के हिसाब से एडवांस लगते हैं। सैटेलाइट और लाइडर टेक्नोलॉजी का यूज करके साइंटिस्ट ने रिसेंट अमेज़न के अंदर हिडन रोड्स, पुरानी सिटी लेआउट डिटेक्ट किया है। मतलब वहां बड़ी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। ये सब एविडेंस ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद एल्डोराडो एक सिंगल सिटी नहीं, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन का सिंबल था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं अमेज़न के अंदर एक एडवांस और ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन रहती थी। उनके पास रोड्स, कैनल्स और एग्रीकल्चर के लिए एडवांस सिस्टम था। इनका एम्पायर जो एंडीज में थे और अमेज़न के लोगों के बीच कनेक्शन हो सकता है। शायद एल्डोराडो एक ट्रेड हब था या एक सीक्रेट सिटी जहां इमेंस वेल्थ और नॉलेज रखी गई थी। लेकिन जब यूरोपियंस आए, डिजीज और डिस्ट्रक्शन की वजह से सिविलाइजेशन खत्म हो गई और उनके शहर जंगल के अंदर समाने लगे। अब बात करते कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। कुछ रिसर्चर्स और एडवेंचरर्स का मानना है कि गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज को एल्डोराडो के बारे में पता है। कुछ लोग कहते हैं कि अमेज़न जंगल के रिमोट एरियाज में रिसर्च टर्म्स ने अनयूजुअल गोल्ड डिपॉजिट और प्राचीन शहर डिस्कवर किए, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक तक नहीं पहुंची। ये भी क्लेम होता है कि अगर सच दुनिया के सामने आ गया तो ब्लैक मार्केट और इलीगल ट्रेजर हंटिंग अनकंट्रोलेबल हो जाएगी।
आज के ज़माने में भी एल डोराडो का सर्च बंद नहीं हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट लेजर मैपिंग और ड्रोन्स का यूज करके जंगल के अंदर नई सिटीज को डिटेक्ट कर रहे हैं। हर नई डिस्कवरी ये सवाल उठाती है कि कहीं ना कहीं जंगल के अंदर एक गोल्डन सिटी सच में हो सकती है। बस हमें उसे ढूंढना है। शायद फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की मदद से एल डोराडो का राज हमेशा के लिए खुल जाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी एल डोराडो और अमेज़न जंगल के रहस्यों की। एक ऐसी गोल्डन सिटी जिसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी। एक जंगल जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है, और एक मिस्ट्री जो हमेशा इंसान की इमेजिनेशन को फील करती रहेगी।